Hello students, this is Savita Sharma, your physics teacher. How are you all? Hope you all are safe with your family in your home. As we know about current situation of whole world due to pandemic COVID-19. Due to this, India is also locked down as per government guideline. But time is very precious, so we start online sport for your study from today. So firstly, I welcome you all in class 12th. First of all, let I introduce you about physics syllabus. As you can see on your screen, according to CBSE, there are 9 units in your syllabus. देखो जैसे कि यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके अंदर 2 चैप्टर हैं. चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ये दोनों चैप्टर यूनिट 1 के अंदर हैं. चैप्टर यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी. यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों मिलाकर के 16 मार्क्स की है अकॉर्डिंग टू CBSE. नाउ यूनिट 3 एंड यूनिट 4 दोनों मिलाकर के 17 मार्क्स की है. यूनिट 3 में चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आएगा और यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. यूनिट 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसके अंदर भी 2 चैप्टर हैं. चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड चैप्टर 7 AC अल्टरनेटिंग करंट. नाउ यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका नाम है. यूनिट 6 ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. चैप्टर नंबर 10 भी यूनिट 6 के ही अंदर है, वेव ऑप्टिक्स इसका नाम है. यूनिट 5 और यूनिट 6 मिलाकर के 18 मार्क्स की है. यूनिट 7 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसके अंदर चैप्टर 11 आता है. इसका नाम भी वही नाम है जो यूनिट का नाम है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. यूनिट 8 एटम एंड न्यूक्लियाई, इसके अंदर 2 चैप्टर हैं. एटम्स चैप्टर नंबर 12, न्यूक्लियाई चैप्टर नंबर 13. दोनों यूनिट 7 और 8 मिला करके 12 मार्क्स की है. यूनिट 9 जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके अंदर चैप्टर 14 है सेमीकंडक्टर, ये 7 मार्क्स का है. ये टोटल आपका थ्योरी का पैटर्न है और टोटल हो गया आपका 70 मार्क्स का. ओके, ये तो आपका थ्योरी का हो गया है जो टोटल 17 मार्क्स का हो गया है. प्लस इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल का होता है, वो 30 मार्क्स का और है. प्रैक्टिकल को हम फर्दर फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी हम थ्योरी की ही बात कर लेते हैं. अभी तो ये मैंने आपको यूनिट्स बता दी हैं. अब इन यूनिट्स के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं एक बारी ओवरव्यू देख लेते हैं इनका. देखिए ये भी आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा. सबसे पहले वापस से यूनिट फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं. ओके, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. जैसे कि यूनिट का नाम आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पर चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है यहाँ पर रेस्ट. तो इस यूनिट में हम चार्ज जब रेस्ट पे हो वो सब पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फिनोमिनास पढ़ेंगे जिनका नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा. आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर या अपने पास आप फर्दर
हमेशा यूज़ में रहेगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक किस किस यूनिट में पढ़ना है, तो सेव करके इस चीज़ को रख लेना। आपको यहाँ पे देख भी रहे होगे एक बारी, इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज कैसे कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। दो चार्ज हैं उनके बीच में किस तरीके का फोर्स लग रहा होगा, उसको कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई चार्ज है तो उसके जो फील्ड होगा, उसका इफेक्ट होगा वो कैसा होगा दूसरे चार्ज पे या खुद पर, वो सब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। चैप्टर सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ये डिटेल हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या फिनोमिना होते हैं, किस तरीके से एनर्जी स्टोर होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इन दोनों चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब ये सारे की सारी यूनिट्स जो हैं आपकी एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने बात की कि चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेकंड वहीं हम सेकंड यूनिट में बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। जब जब ये चार्ज जो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे थे, ये अगर किसी भी वायर में से एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं पास होगा, मूव करेगा, तो उसमें से करंट पास होने लग जाता है। ठीक है, तो जब वो करंट पास हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या फिनोमिनाज है, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम ये सब पढ़ेंगे कि कैसे वायर में से करंट पास हो रहा है, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, कौन सी फोर्स लग रही होगी, क्या रेजिस्टेंस है, ये सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। और अब हम अगर बात करें कि इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी, ये यूनिट थर्ड, यूनिट सेकेंड में चैप्टर थर्ड में हम करंट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट थर्ड में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। जैसे कि यूनिट सेकंड में बात की कि करंट वायर में से जब करंट पास हो रहा है तो हम वहाँ पे वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से करंट पास हो रहा है। इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे जब वायर में से करंट पास हो रहा है तो उसके चारों तरफ, कभी ना कभी आपने प्रीवियस क्लास में सुना होगा कि करंट कैरिंग वायर के आसपास हमें एक फील्ड पता चलती है, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इन दोनों चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है, यूनिट थर्ड में। और अब बारी आती है यूनिट 4 की। यूनिट 4 में हम, जो हमने पिछली यूनिट में बात की कि हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे करंट कैरिंग वायर में से, तो उस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो भी उस करंट कैरिंग वायर में प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो दूसरी रखी वायर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी और कैसे करेगी, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। इस तरीके से इसमें हमारे पास ये कुछ टॉपिक्स होंगे। फैराडेज लॉ है, बहुत अच्छा फिनोमिना और बहुत अच्छा लॉ है, फैराडे ने जो दिया था। जब हम पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हम हमेशा सुनते हैं कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एसी करंट आ रहा है, वो क्या है, कैसे बना, ये सब हम इस यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो होगी आपकी नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूनिट नंबर 5। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव के बारे में पढ़ेंगे हम कि जो भी वेव है क्या किस तरह की है, क्या क्या उसके फीचर्स होंगे। थोड़ा सा आपने इसमें 11th में भी पढ़ा होगा वेव्स के बारे में, तो हम उसी को रिलेट करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आपकी यूनिट है 6, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में भी आपने थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कि 10th क्लास में आपने थोड़ा लाइट के बारे में पढ़ा है, तो हम उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 10 है, ये जो 10 चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, ये आपको बिल्कुल नया मिलेगा, क्योंकि ये है तो ऑप्टिक्स का ही, लेकिन ये आपने पहले कभी किसी क्लास में नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे हम ड्यूल नेचर की, अगर कभी सुना हो तो लाइट के पास ड्यूल नेचर होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्टिक्स को भी 2 पार्ट में बांट रखा है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 7 हो गई है आपकी। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। वही बात कर रहे थे कि लाइट के पास ड्यूल नेचर है, तो रेडिएशन के पास जो ड्यूल नेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या क्या है, क्या थ्योरीज बनी इसके लिए,
फर्दर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। नेक्स्ट अगर हम यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट आपकी यूनिट है यहाँ पर एटम एंड न्यूक्लियाई। इसके अंदर थोड़ा बहुत आपने केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी हो डीप में कि एटम क्या है, एटम क्या है, न्यूक्लियाई क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़ी सी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या हैं ये सेमीकंडक्टर, उनका किस तरह का वी आई का करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि ग्राफ क्या है उनका, वी बढ़ाने पे आई पे क्या इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं है। स्पेशल टाइप के डायोड्स पढ़ेंगे, जंक्शंस उनके बारे में, ठीक है। ये इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेबस ख़त्म हो जाता है। अब हम इसको फर्दर, तो ये तो आपका सिलेबस हो गया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा अपना डिटेल्ड स्टडी स्टार्ट कर देंगे, और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी होगा आपको टॉपिक्स है, उसकी डेरिवेशन है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, या जिनकी भी ज़रूरत पड़ेगी नोट्स है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आपको किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल लेने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही रहिए, सेफ़ रहिए, बस यही कहती हूँ। इसके साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे डिटेल स्टडी के साथ। ओके, जब तक के लिए बाय।